नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। अगर कल को इंडिया पर एक बड़ा टेरर अटैक होता है तो क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट जैसा जवाब दे पाएगा, या इस बार इंडिया को रोक दिया जाएगा? क्योंकि एक नया ग्लोबल इक्वेशन बन रहा है जहां पर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस फिर से अच्छे हो रहे हैं। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर ने वार्निंग दी है कि ये शिफ्ट इंडिया के काउंटर टेरर रिस्पॉन्स को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। तो क्या इंडिया की यह स्ट्रेटेजी अब चेंज होने वाली है? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यूएस पाकिस्तान के बढ़ते रिलेशंस की वजह से इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में यूएस के एक्स एम्बेसडर टू इंडिया केनेथ जस्टर ने क्या बोला है, पहले वो देखते हैं। देखो, पहले तो इन्होंने इंडिया की तारीफ करी, पीएम मोदी की तारीफ करी कि पीएम मोदी के अंडर इंडिया एक सिविलाइजेशनल पावर के रूप में री इमर्ज कर रहा है। मगर फिर इन्होंने एक वार्निंग भी दी। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भारत ने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान पे जिस तरह का अटैक किया था, वैसा अटैक इन फ्यूचर भारत के लिए करना मुश्किल होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, वार्मिंग यूएस पाकिस्तान टाई में टेम्पर इंडियाज मस्कुलर काउंटर टेरर रिस्पॉन्स। नीचे उसी में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान वार्म रिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स मे कॉज इंडिया टू लिमिट इट्स रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इंसिडेंट्स. India may have doubts as to whether the United States will support a muscular response to Pakistani-based terrorist group. बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो करेंट जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन है, अगर भविष्य में फिर से कोई टेरर अटैक होता है इंडिया में, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यूएस पाकिस्तान के डिफेंस में आ जाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने ये सब करेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बोला है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस ऐसे इंप्रूव हो जाएंगे, किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ये बात इन्होंने भी एडमिट की। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है, जस्टर ऑल्सो क्लेम दैट ग्रोइंग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप हैड कम एज अ सरप्राइज टू मैनी। सच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद यूएस का कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाने की बात करेगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो, जो बात केनेथ जस्टर बोल रहे हैं वो सिर्फ अकेले इन्होंने ही तो नहीं रियलाइज़ किया होगा। पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स भी सिचुएशन को देख और समझ रहे होंगे। तो सिंपली अब भारत के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? पाकिस्तान तो यूएसए के साथ अलाइन कर चुका है खुद को, यूएसए की हर बात सुनने को तैयार बैठा है, और ये करना पाकिस्तान के लिए इजी भी है क्योंकि वहाँ पे कोई अपोजिशन रही नहीं, डेमोक्रेसी तो पहले भी नहीं थी, तो उन पे कोई डोमेस्टिक प्रेशर नहीं है। तो फिर ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से भारत को सबसे पहले नैरेटिव वॉरफेयर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, वो भी इंटरनेशनली। भारत को इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करना होगा कि भारत पे टेररिस्ट अटैक होता है तो ये सिर्फ एक कंट्री पे अटैक नहीं होता है, ये कल्चर्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन पे अटैक हो रहा है, जहाँ पे सारे रिलीजन और डाइवर्स कल्चर के लोग साथ में रहते हैं, जैसे इजराइल करता है। जब भी इजराइल पे अटैक होता है तो आप देखोगे कि ज्यूस कम्युनिटी की बात आती है कि ज्यू कम्युनिटी पे अटैक हो गया, ना कि सिर्फ इजराइल पे अटैक हो रहा है। इससे आपका नैरेटिव स्ट्रांग होता है और ग्लोबल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब देखो, भारत के साथ एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम भारत के साथ है, भारत बहुत अच्छे काम करता है, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है। अफगानिस्तान को हम गेहूं भेजते हैं, श्रीलंका में हम हेल्प करते हैं, मालदीव्स की हम हेल्प करते हैं, मगर इंडिया कभी भी इसका पीआर कैंपेन नहीं करता है। इंटरनेशनल मीडिया एज वेल एज इंडियन मीडिया इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं। भारत की ग्लोबल इमेज उतनी अच्छी नहीं बन पाती है अगर हम भारत के इन सब काम को ग्लोबल लेवल पे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। इससे भारत की वैल्यू बढ़ती है और ये सब इन फ्यूचर ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्रेटेजिक मूव डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगा। सपोज करो फिर से पाकिस्तान के साइड से टेररिस्ट अटैक होता है तो दुनिया देखेगी कि भारत जैसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री पे ऐसा हीनियस अटैक हुआ है, भारत का हक बनता है इसका जवाब देने का। ऐसे में ट्रम्प भी प्रेशर फील करेंगे कि पाकिस्तान की हेल्प करें या ना करें। आपके हिसाब से भारत को और क्या क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।